1 घंटे से ऊपर हो गया है, पता नहीं कहाँ रह गई है, किससे मिलने गई होगी पता नहीं। वो ट्रैफिक ज्यादा था ना, इसीलिए थोड़ा वक्त लग गया। मैंने पूछा क्या? नहीं, वो आपकी आदत है ना, वो थोड़ा सा लेट हो जाए तो गुस्सा करने की, इसीलिए सामने से बता। आपने खाना नहीं खाया? मैं आपके लिए ब्रेड बना कर गई थी। चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरा कुछ बना देती हूँ। कहाँ गई थी वैसे? मैं बता कर ही गई थी ना आपको, सब्जी मंडी। सब्जी मंडी यहाँ से कितनी दूर है? वैसे तो 2 किलोमीटर ही है, लेकिन आज पता नहीं बहुत भीड़ थी, इसी वजह से वो। तो 2 किलोमीटर में जाने में और आने में, और जो सब्जी तुम लाई हो उसे खरीदने में, मेरे ख्याल से 45 मिनट काफ़ी थे। फिर भी 1 घंटे में वापस आ सकती थी, तो बाकी क्या 15 मिनट कहाँ थी तुम? मेरी दोस्त माया रास्ते में मिल गई थी ना, तो वो बातें करने लगी। बस 5-7 मिनट उसके पास खड़ी थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था, बाकी का टाइम वो ट्रैफिक में ही गया। ये माया थी या मयंक था? आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं? और देखो, हमारी बातें कोई सुन लेगा तो कोई क्या सोचेगा? आपके बड़े भैया यहाँ पर आए हैं अभी, उनको थोड़ी पता लगने देना है कि आप इस तरह से मुझ पर डाउट करते हैं। तो 2 दिन से मुझे पूछ रहे हैं कि ऐसे तो क्या बात है कि आप लोगों का मुंह फुला हुआ रहता है। तो उस मेरे बड़े भाई को तुमने कॉल करके बुलाया है? मैंने कब फ़ोन किया था उनको यहाँ आने के लिए? उन्होंने ही तो बोला कि छुट्टियाँ हैं अभी, तो हम आ जाते हैं। और ये क्या है? ये जितनी तुम्हारी जुबान चल रही है ना, ज़्यादा की कहानियाँ बनाने में, ऐसे पकड़ के खींच लूँगा। राज, ऐसा मत करो, आपके भैया सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे हमारे रिश्ते के बारे में कि हम इस तरह से जीते हैं? उन्हें सुनाते नहीं है, उन्हें कुछ दिखाते। क्या? राज, हो, राज, 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 राज छोड़ो मेरा हाथ, राज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दुख रहा है। राज, क्यों ऐसा कर रहे हो आप मेरे साथ? क्या किया है मैंने जो इस तरह से बर्ताव कर रहे हो? ये झूठी कहानियाँ, ये बनाई हुई बातें, ये मुझे नहीं पसंद। मुझे पता है क्या सच्चाई है क्या नहीं। क्या सच्चाई है बताओ? अगर ऐसा ही कुछ होता तो क्या मैं आपके साथ रहती? किसी के साथ भाग नहीं जाती क्या? ऐसा मत करो, किसी को पता लगेगा तो मेरे मायके तक बात जाएगी, और आपको पता है कि मेरे मायके तक बात गई तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। चुपचाप अपना काम करो, और भैया से ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। गोपी, हाँ हाँ हाँ, ऐसे सीढ़ियों पे कौन बैठता है यार? मैं बैठ जाती हूँ कहीं भी। आप, कुछ चाहिए था आपको? कुछ बात है क्या? नहीं तो कोई बात नहीं है भाभी, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तुम्हारी आंखों में कुछ नमी दिखाई दे रही है। तुम रो तो नहीं रही थी? नहीं तो मैं भला क्यों रोऊंगी? हाँ, वैसे पहले रोती थी, लेकिन आप लोग आ गए ना, तो अब तो खुश हूँ मैं। अब रोने की बात ही कहाँ आती है? वैसे भी आप ना मेरी बड़ी बहन जैसी, मेरी बड़ी बहन भी हमेशा मेरी आंखों में नमी देख लेती थी, और एक आप है जिनको तुरंत पता चल जाता है। इसीलिए तो कह रही हूँ, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। कोई तकलीफ है तो मुझसे शेयर कर सकती है। हाँ, लेकिन कुछ बातें होने भी तो चाहिए। कोई बात नहीं है। वैसे भाभी, एक बात पूछो क्या? पूछो। बड़े भैया भी मतलब स्ट्रिक्ट नेचर वाले हैं? मेरा मतलब है कि गुस्सा होते हैं क्या कभी? कभी कभी, पर मैं उन्हें मनाना जानती हूँ। अच्छा, मुझे भी बता दो ना कि अगर अपना पति गुस्सा हो जाए तो उसको कैसे मनाते हैं?
मेरा मतलब है कि कभी कभी तो आपके देवर जी भी मुझ पे गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मुझे मनाना नहीं आता। समझ नहीं आता कि ऐसा क्या करूं कि वो अच्छे से मान जाए, मेरे साथ बहुत प्यार से रहे। तेरी बातों से लग रहा है कि तू कुछ गोल 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 घुमा रही है। और ये हाथ को क्यों छू अ, ये क्या, ये कैसे जल गया? अरे भाभी, आपको तो पता है हम किचन में काम करते ना, तब हमारा ध्यान ही नहीं रहता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, और ख़ास तौर पे तब जब हमने लेट कर दिया वो खाना बनाने। अच्छा, किचन में तो मैं भी काम करती हूँ, यहाँ चोट आनी चाहिए, यहाँ चोट आनी चाहिए, यहाँ कैसे आ गई? वही तो। गोपी, तू मुझसे छुपा मत। और वैसे भी हम लोग जब से आए ना, तब से देख रहे हैं तो बड़ा शांत शांत रहती है, किचन में ही घुसी रहती है, आके हम लोगों के साथ बैठती भी नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है भाभी, आप ना ज़्यादा सोच रहे हैं। अरे इधर इधर किधर भी लग सकता है। और आपको पता है, खाना बनाने में अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया ना, तो आपके देवर जी को बिल्कुल नहीं चलता, वो तुरंत सुनाने लगते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी में काम कर रही थी, और देखो थोड़ी सी जल गई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। भाभी, आप कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, और कितने सही से भी रहते हैं। भगवान करे कि बड़े भैया जैसे पति सबको मिले। अच्छा छोड़ो, आप भैया के साथ बैठ के बातें करो, मैं अभी आई चाय बना के। ठीक है। प्रवीण, हाँ ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ क्या वो। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कौन, राज और गोपी के बीच? हाँ, पता नहीं, कुछ दिनों से गोपी भी बहुत एकदम चुप चुप सी रहती है। मैंने उसे ठीक से मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा है। और राज तो हमेशा हर बात पे चिड़चिड़ करता रहता है। पता नहीं, राज पहले ऐसा था नहीं, मुझे भी ऐसा लगा कि दोनों के बीच में कुछ तो तनाव है। आपको पता है, मैंने बात भी करने की कोशिश करी गोपी से, पर वो इतनी भूली है कि कुछ बोलती ही नहीं। भूली तो है वो, लेकिन राज भी मतलब अजीब सा बिहेव कर रहा है, पहले ऐसा था ही नहीं है। देखो, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मैं सोच रहा था राज को और मैं और गोपी को तुम समझाएंगे, लेकिन क्या उनके बीच में हमें इंटरफियर करना अच्छा लगेगा? कैसी बातें करते हो, वो दोनों मियाँ बीबी हैं। अगर कोई नोकझोंक हुई है मैं वही बता रहा हूँ तुम्हें, वो मियाँ बीवी है, हर पति पत्नी में झगड़े तो होते रहते हैं, तो वैसे उनके भी हुआ होगा। तो मतलब उनके मामले में हमें इंटरफियर करना चाहिए कि नहीं, ये मैं सोच रहा था। उनका झगड़ा कुछ अलग ही लग रहा है। बात तो तुम्हारी सही है, और वैसे भी हम लोग बड़े हैं ना, तो हमारा फर्ज बनता है कि छोटों का ख्याल रखें। एक बार आप बात करके तो देखिए। मैं वही सोच रहा हूँ, लेकिन बात कैसे करूँ ये जरा मुझे सोचना पड़ेगा। उसके ऑफिस जाऊँ या घर पे आए तब बात करूँ, क्योंकि वो लड़की तो कुछ बताएगी नहीं। कुछ बताया उसने? मतलब तुम कह रही वो परेशान थी, कुछ किस तरह की परेशानी दिखी तुम्हें? सच कहूँ तो वो कुछ भी नहीं कहती। मुझे उसकी आंखों में राज के लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई देता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद राज के स्वभाव में कुछ परिवर्तन है। वही बात आप घर पे नहीं, उससे ऑफिस में जाके बात करिए। वो बात तुम्हारी सही है, अगर यहाँ बात करेंगे तो वो गोपी पे शक करेगा कि उसने हमें सब कुछ बता दिया है। हो सकता है शायद दोनों को ऑकवर्ड फील भी हो। मैं मेरी तरीके से बात करती हूँ, और क्योंकि हम तो उन लोगों से मिलने ही आए थे, उनका संसार ही देखने आए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऑफिस जाकर उससे बात कर लूँगा, फिक्र मत करो। ठीक है, चलो। अरे राज, कैसा है भाई तू? बढ़िया हूँ। क्यों परेशान दिख रहा है एकदम? बस कुछ नहीं। क्या आजकल उखड़ा उखड़ा रहता है? हम लोग आए, उसके बाद तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी बीवी से, मतलब गोपी से बात की, तो वो भी कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी, ऐसा लगा। मतलब कुछ परेशान दिख रही थी। क्या बात है, तुम दोनों में कुछ तनाव चल रहा है क्या? तो उसने आपको भी बता दिया? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया वैसे। मतलब क्या कुछ प्रॉब्लम है? ये तो तुम्हारी भाभी बता रही थी कि जो नॉर्मल बिहेव होता है वैसा नहीं था। मतलब ऐसा तो कुछ बताया नहीं, लेकिन थोड़ी परेशान लग रही थी गोपी, और कुछ बातें की उसमें, मतलब समझ में नहीं आया उसे।
उसे ऐसा लगा कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तुम दोनों के बीच। तो मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, बता मुझे क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे बीच में। हमारे बीच सब सही चल रहा है और भैया आपको इतनी तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है उसकी। अरे भाई तरफदारी और कहाँ कर रहा हूँ। हमारे बीच में दखल अंदाजी देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अरे कैसी बात कर रहा है तू राज। अरे हम लोग काफ़ी दूर रहते हैं तुमसे, दूसरी सिटी में रहते हैं और हमें तुम्हारी फिक्र है। इसलिए तो तुम्हारी भाभी के कहने पर नहीं, लेकिन मैंने खुद भी सोचा कि मैं जाऊं, मेरे भाई से मिलूं, उसकी फैमिली कैसे चल रही है, उसका संसार कैसे चल रहा है, वो देखने के लिए आया मैं। और तू ये अजीब सी बातें क्यों कर रहा है। आज की जनरेशन और आज के ज़माने में इतनी फिक्र किसी को नहीं जागती है। तो आज का जनरेशन का नहीं हूं मैं, वो तुम लोग हो गए। मेरे अभी भी ख्यालात पूरा नहीं है, मुझे फिक्र है अपने भाई की, इसीलिए आया यहाँ पर। बस भैया मेरे और गोपी के बीच में दखल अंदाजी देना बंद कर दीजिए। हमारा मामला है, हम देख लेंगे और अभी हमारे बीच सब कुछ ठीक है। अरे हम परिवार है तुम्हारा, कैसी बात कर रहे हो तुम। और तुम्हारा स्वभाव ऐसे एकदम से चेंज कैसे हो गया है, क्या हो गया है तुम्हें। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, पता नहीं अजीब सा बर्ताव करने लगे हो। तुझे क्या लगता है ये सब करके बहुत ओवर स्मार्ट लग रही है? क्या किया मैंने? बहुत ओवर स्मार्ट बनेगी। अब मैंने क्या किया? क्यों बार बार ऐसी फालतू की बातें करते रहते हो? मेरे लाइक- भाई को मेरी कंप्लेन करके मेरे ऑफिस पे मुझे समझाने के लिए भेजा था तूने। मैंने कोई फरियाद नहीं की उनको और मैं क्यों करूंगी? मैं तो चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच जो झगड़े चल रहे हैं वो उनको पता भी नहीं चल। और आप एक ही ऐसी फालतू की बातें कर रहे हैं। दीजिए ना, काम करना है मुझे आज। दिन ब दिन क्या आप, जरूरत थी उनको बोलने की? मैंने कुछ भी नहीं बोला है। आप एक बार बस उनको यही तेरा कैरेक्टर है। राज, ये सब क्या है, ये क्या देख रहा हूं मैं। तू अपनी पत्नी के साथ ऐसे बिहेव करता है। क्या भैया, आप कुछ भी तो बिहेव नहीं कर रहे। देखो ना, इसी ने आपको बताया ना मेरे बारे में? मुझे उसने कुछ नहीं बताया, तुम्हारी भाभी ने मुझे बताया। इसकी बातों पे से लगा ऐसा। और तुम घबराओ मत। देखो बेटा, मैं तुम्हारा जेठ हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो मैं तुम्हारी बाप की जगह हूँ, ऐसा समझ लो। और जो कुछ है हमें बताओ ना। और ये क्या, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो हमारे बीच? अरे तुझे भैया, शर्म हमारा आई? मामला है। हमारा मामला मतलब? आप तू भाई है मेरा छोटा, ये बहू है मेरी। देखो, आप हमारे दोनों के बीच में मत आइए। आप लोग रुकने के लिए आए हैं ना यहाँ तुम पे। क्या इशारों से सिग्नल दे रही हो इन्हें? इशारा? क्या बोल रहा है तू? राज, किसी बात बेहतर होगा अब हमारे बीच में ना बोले। तू पागल हो गया आप क्या? जाइए अपने कमरे में जाइए। राज, वो आपसे वो अपने- बड़े हैं। आप ऐसे नहीं, चुप रहो तुम। आप ऐसे बात नहीं कर सकते उनके साथ। आवाज बंद करो। शक ने तुम्हारे दिमाग पे कब्जा कर लिया है। बड़े- हो गई आपके मन को शांति? आखिर तो उनको पता चल ही गया ना कि हम दोनों के बीच में झगड़े चल रहे। मैं नहीं बताना चाहती थी। कितने दिनों तुमने ही बताया है मैंने और कुछ ये भी सब करके ये दिखाना चाहती थी कि मेरे वजह से पता लगा उन्हें। कैसे समझाऊं मैं आपको? आपको ऐसा लगता है ना कि मेरा कहीं लफड़ा है, यही सुनना चाहते हो ना मेरे मुंह से? तो हाँ ठीक है, मेरा एक जगह पे नहीं हजारों जगह पे लफड़ा है। कैसे समझाऊं मैं आपको कि अगर किसी औरत का कहीं लफड़ा होता तो वो वहीं भाग जाती, क्यों आपके साथ रहती, क्यों सहती आपको? मैं चाहती थी कि जब तक आपके बड़े भैया है हम इस घर में शांति से रहे। वो यहाँ से जाए तो खुश होके जाए कि मेरे छोटे भाई और उसकी बहू बहुत प्यार से रहते हैं। लेकिन आपसे 3 दिन तक प्यार से नहीं रहा गया ना। 2-3 दिन रुकने के लिए आए थे वो लोग, लेकिन नहीं, आपसे वो भी नहीं हुआ। अब ठीक है, अब आपको यही सुनना है तो हाँ, 1000 लफड़े हैं मेरे, जो होता है करो। शीतल तुम सही कह रही थी। इन दोनों के बीच में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। क्या बात कर रहे हो आप? क्या हुआ अचानक? अरे मेरा छोटा भाई मेरे साथ ऐसे बिहेव करेगा मुझे पता ही नहीं था। अरे वो अपनी बीवी के साथ कैसे कैसे बर्ताव करता है वो। अरे पूरी घबराई हुई और सहमी हुई रहती है वो लड़की। तभी कल शायद उन लोगों के बीच झगड़ा हुआ होगा, तभी उसके हाथों पे जले हुए के निशान थे। और मेरे साथ भी ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे मैं उसका बड़ा भाई नहीं कोई और हूँ। अनजानों जैसी बात कर रहा था मुझसे और मुझ पे शक कर रहा था। वो बोल रहा था कि गोपी ने आपको फरियाद की है।
वो इतना पागल हो गया अपने शक की बीमारी में कि आपके और गोपी के बीच। छी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इसका दिमाग ऐसे कैसे होगा। कुछ करना पड़ेगा शीतल हमें। सही कह रहे हो आप, हम कोशिश करते हैं। हमें इन दोनों को समझाना होगा, सिखाना होगा कि पति पत्नी के बीच में रिश्ता क्या होना चाहिए और कैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक काम करते हैं प्रवीण, मैं गोपी को कुछ दिनों के लिए उसके मैके भेज देती हूँ। हाँ, वो घर पे नहीं होगी तो राज को ज़रूर फर्क पड़ेगा। सही बात है तुम्हारी। जब अकेला पड़ जाएगा ना तब बीवी की वैल्यू पता चलेगी उसे। ये एकदम सही उपाय किया है। ठीक है, हम लोग गोपी से बात करते हैं, उसे मैके भेजते हैं। चलो। शीतल, तूने खाना बनाया कि नहीं? मुझे भूख लगी है यार। चलो। गोपी ने बनाया होगा, चलो आप। अरे ये गोपी तो यहाँ सोई है। उठाओ उसे। सोफे पे कौन सोता है इतना? काम करते करते थक गई होगी। गोपी, क्या हुआ, उठ नहीं रही? गोपी उठना, यहाँ सोफे पे थोड़े सोते हैं। गोपी, गोपी, इसका पूरा शरीर ठंडा क्यों पड़ गया है? गोपी, चीख करिए। गोपी, अरे ओ माय गॉड, क्या हुआ प्रवीण? अरे ये इसकी तो सांसें नहीं चल रही है। क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं डॉक्टर हूँ, कुछ तुम्हें। भी। वो मजाक कर रही होगी, सोई होगी वो। अरे सोई नहीं, वो हमेशा के लिए सो गई है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? राज, उसे जरूर पता होगा। मैं कह रही थी ना आपको, लोगों के बीच कुछ गड़बड़ चल रही है। राज, 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 ये सब क्या है? गोपी, अरे सांसें नहीं चल रही है उसकी। गोपी, हमसे क्या पूछ रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए ना इसे क्या हुआ। अरे हमारी गोपी हमारे बीच नहीं रही। गोपी, मैंने तुम्हें समझाया था, इसलिए तुम्हारी ऑफिस आया था मैं, इसलिए कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है तो मुझे पता था। तो गोपी, ये मैंने भी इससे पूछने की कोशिश की थी, पर बेचारी इतनी भोली थी, इतना प्यार करती थी राज से, लेकिन कभी ये कुछ नहीं बोली। लेकिन ये तकिया यहाँ क्या कर रहा है? शायद उसने आखिरी वक्त में सोने के लिए लिया होगा। क्या? मैंने कहा था तुमसे, इसीलिए मैं तुम्हारी ऑफिस आया था तुम्हें समझाने के लिए कि तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हमें बताओ। और देखा क्या हुआ। मुझे लगता है उसको कुछ शौक लग गया होगा तुम्हारी बातों से। मुझे लगता है इसे हार्ट अटैक आ गया है। अरे बहुत नाजुक दिल होता है इन लड़कियों का। क्यों नहीं सोचा तुमने उसके बारे में? उसे टॉर्चर करते रहे होंगे और बेचारी को अटैक आ गया। शीतल, इसे कदर ही नहीं थी इसकी बीवी की। हमें रिश्तेदारों को खबर देनी होगी। चलो शीतल, रिश्तेदारों को खबर देनी होगी हमें। बहुत गलत हो गया बच्ची के साथ। शर्म आनी आखिर इन्हें क्या पता है कि ये सब मैंने ही किया है।